दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक में करेंगे शिरकत। सेक्टर 31 में पॉलीक्लिनिक के पीडियाट्रिक वार्ड का करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम में मनाया जाएगा मां मंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता करेंगे शिरकत। पानीपत में आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन हिंद देंगे गिरफ्तारी। 3 साल पहले हुआ था नवीन और पुलिस के बीच विवाद। करनाल में मिड डे मील वर्करों ने दी चेतावनी। रैली निकालने की चेतावनी दी। मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। 45वें सम्मेलन की सिफारिशें लागू करने की मांग। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। पराली और कूड़े के ढेर जलाने से पर्यावरण को हो रहा है नुकसान। सांस लेने में लोगों को हो रही है तकलीफ। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुल गया है। प्रदूषण को लेकर के सीपीसीबी के निर्देश सामने आए हैं। वाहनों की संख्या कम करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से अपील करी गई है, सख्ती दिखाइए। राज्य सरकारों से अपील करी गई है कि सख्ती दिखाई जाए और जो भी लापरवाही करे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हवा जहरीली होती चली जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है लगातार प्रदूषण। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यहां स्वास्थ्य विभाग आपातकाल की चिंता पैदा हो गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। प्रदूषण इस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंताओं में शामिल हो गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुल गया है। प्रदूषण को लेकर सीपीसीबी के निर्देश सामने आए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी निर्देश जारी किए। वाहनों को कम करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से अपील करी गई है कि सख्ती दिखाइए। राज्य सरकार सख्ती दिखाए, इसकी भी अपील की गई है। वाहनों की संख्या कम करने की सलाह दी गई है। तो लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, हवा में जहर घुलता चला जा रहा है। और आप सभी से भी हम अपील करते हैं कि आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और साफ तौर पर पर्यावरण का ख्याल रखें। कूड़ा कचरा ना जलाएं, पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। इससे आप सभी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार जहर घुलता चला जा रहा है। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। क्यूआई लेवल भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ रहा है। यानी कि परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रदूषण को लेकर के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने भी निर्देश दिए हैं कि वाहनों की संख्या को कम किया जाए। राज्य सरकारों से भी अपील की गई है कि राज्य सरकार सख्ती दिखाए। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही पॉल्यूशन था, लेकिन अब छोटे शहरों में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो लगातार आपको बताते चले, प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलता जा रहा है। प्रदूषण को लेकर सीपीसीबी के निर्देश भी सामने आ गए हैं। राज्य सरकारों से अपील करी गई है कि सख्ती दिखाए राज्य सरकार। तो प्रदेश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि चिंता वाली बात है। इस समय सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके भी पेशेंट्स की भी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जो अस्थमा के रोगी हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवा जहरीली होती चली जा रही है, हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है।
और हमारे साथ डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी पर्यावरणविद जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका हर खबर हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि, जो आप लोग इस आपके चैनल का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोग इस तरह से इसको उठा रहे हो। और ये जो अभी एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है और पूरे इंडिया में, वो जो है सो बहुत ही मतलब कि अभी जितने भी इतने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और अभी 2 वेव, जैसे पहले भी मैं बात कर रही थी कि 2 कोरोना के वेव ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी लंग्स के लिए, लंग्स को हमें अच्छे से मतलब प्रॉपरली अगर बढ़िया हवा नहीं मिलेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आप पिछली बार भी बता रहे थे, नेत्र रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अभी जो मैं देख पा रही हूँ कि 499 AQI लेवल पहुंच गया है, जो बद से बदतर स्थिति हवा की हो गई है। और दिल्ली ही नहीं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, कि छोटे शहरों का भी यही हाल है। इस तरह की अगर स्थिति रही, अभी जब ये दिवाली खत्म हुई और उसके बाद जो ये जो पराली जलाने की बात हो रही थी, और कल जो आया है रिपोर्ट में सामने आई है कि जो कार और जो वाहन चल रहे हैं उसके कारण पॉल्यूशन लेवल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें इस स्थिति में पूरी तरह से इसको मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें, जहां तक मुझे लगता है कि 3 चीजों पे हमें काम करना होगा अगर हमें एयर पोल्यूशन के इसको रोकना है। तो पहले तो पॉलिसी मेकिंग होती है, तो पॉलिसी मेकिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके कैसे मॉनिटर किया जाए। जैसे कि आप अभी बोल रहे थे, वाहन में जो पॉल्यूशन लेवल है उसको प्रॉपरली चेक किया जाए, उस पर सख्ती बरती जाए, वाहनों की संख्या कम की जाए। पिछली बार भी जैसे बात हो रही थी कि ऑड और इवन किया जाए या कारपूल सिस्टम किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग बहुत अच्छे से दुरुस्त करें, और नहीं तो फिर दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है, जो कि लोगों के लिए चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं ममता जी, इस समय हमें, आपको और सभी लोगों को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की जो तस्वीरें हमने देखी थी, आपने देखा था किस तरीके का वातावरण हो गया था लॉकडाउन में। लोगों को सांस लेने में कितना सही लग रहा था, पॉल्यूशन पूरी तरीके से कम हो गया था, पहाड़ों में कितनी अच्छी रौनक लौट आई थी। लेकिन इस समय अगर बात की जाए, इस समय का वातावरण पूरा जहरीला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को अब कदम उठाने की जरूरत है प्रशासन के साथ साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अभी ये जो अक्टूबर और नवंबर में जो हम लोग AQI को सर्वे कर रहे थे, तो इस 2 महीने में ऐसी हालत हुई है। और लोगों को जागरूक होना होगा, वाहनों का प्रयोग कम से कम करना होगा। जैसे अभी डीजल वाहन और ऐसे जो वाहन है जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, उनको सख्ती से रोकना पड़ेगा, और प्रशासन को थोड़ी ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि सबको पता है कि एयर पोल्यूशन होगा तो उसके बाद समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मॉनिटर किया गया और स्ट्रिक्टनेस बरती गई, और आप लोग जैसे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उस तरह के कुछ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, लोगों से पूछा जाए, जैसे एक क्विज चलाया जाए बिल्कुल चैनल्स के माध्यम से कि AQI में अगर 0 से 50 है तो बेहतर है, या कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल्स में पढ़ाई जाए, टीचर्स लोगों को अवेयर कराए। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक इस बात में भी जागरूक हो पाएंगे। बिल्कुल ममता जी, बिल्कुल आपने सही बात जी। जो इधर 2 महीने में जो AQI जी बिल्कुल बात पूरी कर लीजिए ममता जी। तो इसके लिए तो अभी सबसे पहले, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि वेहिकुलर जो पोल्यूशन है वो सबसे, जो वाहनों के कारण प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, तो अभी सबसे पहले तो इस पे सख्ती करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल ममता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, लगातार हवा में जहर घुलता चला जा रहा है, चिंता वाली बात ये है अब कहीं ना कहीं सख्ती से निपटने की जरूरत है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर दिवाली के बाद से देखें तो लगातार दिल्ली NCR में
बुरी तरह से दम घोटू हवा हो चुकी है। पूरा गुरुग्राम और एनसीआर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है और इतने लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है। और आपको बता दूं कि अस्पतालों में अस्थमा और हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, आंखों में एलर्जी के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। आप पूरा दिन एक धुआं सा छाया रहता है, एक धुंध सी छाई रहती है स्मॉग के रूप में, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की सांसों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और अगर हम नहीं चेते तो ये कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बुरी तरह से ग्रसित कर सकती है। क्योंकि अभी हमारी कुछ दिन पहले हार्ट के डॉक्टर से बात हुई थी, तो उसका साफ कहना था कि जो हार्ट अटैक पहले 50-60 की उम्र के बाद लोगों को आता था, अभी जो यंग जनरेशन है 35 से 40 तक के जो युवा हैं, उनमें भी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और इसका कारण साफ तौर पर ये पॉल्यूशन है। क्योंकि जिस तरह से आदमी स्मोकिंग की वजह से हार्ट का पेशेंट बनता है, तो एक तरह से स्मोक जो है लगातार हमारी यंग जनरेशन अपने इनहेल कर रही है, जो कहीं ना कहीं उसकी सेहत पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। ममता जी, आपने सुना हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से कहा कि किस तरीके से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंग्स में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब ऐसे में अगर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है फिर से, तो दोनों की जो तरीके है वो पूरी तरीके से सेम है। कोरोना में भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और इस समय जो पॉल्यूशन है उसमें भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन का सामना में कोरोना में भी करना पड़ता है, और इस समय भी वही स्थिति है। तो डिफ्रेंशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, अगर अभी कंट्रोल नहीं की गई स्थितियां तो। ममता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ, एक बार। हाँ ममता जी, मेरा ये सही कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि कोरोना काल में भी जिस तरीके से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में ज्वलन का सामना करना पड़ता है, और इस समय की जो स्थिति है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में तुरंत ही कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, और अब सरकारों को जागरूक होना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, इसको जैसे कि अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो लंग की समस्या हो रही थी, और अभी पोल्यूशन के कारण जो डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि 9 से 10 साल उम्र कम हो रही है। और जो बच्चों के लिए, जैसे प्रवीण जी अभी कह रहे हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे, इसमें अस्थमा की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए सरकार को बहुत ही सख्ती से करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं पटना शहर में हूँ, बिहार के पटना में आई हुई हूँ। वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं वाहनों की स्थिति, तो पूरे के पूरे रोड पे इतना ट्रैफिक है। यहाँ का पॉल्यूशन भी इतना ही बढ़ता, मतलब 400 एबव है यहाँ का भी AQI। तो आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, अभी अगर भारत सरकार ने सही समय पे देखा नहीं, तो छोटे से शहरों का भी तो यही हाल है। मतलब कि अगर हमने बात करते हैं कि हम इसमें ये अवेयरनेस चलाएं कि जनसंख्या कंट्रोल हो पाए, और हमारे जो है तो वाटर पोल्यूशन पे बात करते हैं, एयर पोल्यूशन पे बहुत सख्ती से सरकार को लोगों को जागरूक करने की जरूरत है मैडम। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है मैडम। ग्लासगो में भी सर गए थे, हमारे मोदी साहब गए थे, वहाँ पे भी उन लोगों ने यहाँ बात करी। वर्ल्ड अवेयर है, शिकागो का AQI 50 से ज्यादा होने लगता है तो लोग हंगामा करने लगते हैं, और एकदम से सारे चैनल्स पे ये बात शुरू हो जाती है कि एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, आप इसको कंट्रोल करिए। और हम जो हैं भारत में, विकासशील देश में 499 के AQI लेवल पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी इमरजेंसी की स्थिति नहीं बनाई जा रही है। सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हुई सरकार की तरफ से, तो इसका किसी तरह से निजात नहीं पाया जा सकता है। और हम कितने भी डेवलपमेंट की बात करें, हम औद्योगिक क्रांति से लेकर कृषि क्रांति से लेकर के बात कर लें, पर प्रदूषण को, वायु प्रदूषण से निजात पाने की क्रांति होने की बहुत सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी, हमें लगातार कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, और अब सख्ती से निपटने की भी जरूरत है। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से प्रदूषण में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बन चुकी है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए?
देखिए सृष्टि, प्रशासन की ओर से जब से ग्रैप लागू हुआ है तब से पेड़ों पे छिड़काव करना, सड़कों पर छिड़काव करना और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको एक ग्रीन चादर से ढक के रखना कंस्ट्रक्शन मटेरियल को, लेकिन ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और प्रदूषण में सृष्टि में आपको बता दूं सबसे बड़ा जो कारण है 38% जो पोल्यूशन का कारण है वो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, और उसके अलावा जो 30% से ऊपर का जो कारण है वो सड़कों से उठती धूल है जो वाहनों के चलने से उठती है। बकायदा सड़कों पर छिड़काव कराया जा रहा है लेकिन वो नाकाफी साबित होता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही जब पानी सूखता है तो धूल और ज्यादा बारीक होकर ऊपर उठती है और कहीं ना कहीं जो PM 2.5 का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और PM 2.5 के बारे में कहा जाता है कि बहुत बारीक कण होते हैं जो कि डायरेक्ट सांस के रास्ते आपके शरीर के अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2.5 का ये जो लेवल बढ़ना बहुत घातक साबित हो रहा है। उपाय किए जा रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें जागरूक भी होना पड़ेगा कि अपने आसपास हम खुद पानी का छिड़काव करें और वाहनों को कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो पेड़ लगाने की एक मुहिम है उसको दोबारा चलाएं। पेड़ के ऊपर अब आप देखें तो धूल जम जाती है, मतलब 10 मिनट बाद ही जिस छिड़काव किया जाता है फिर पेड़ पर धूल जम जाती है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सड़कों से उठती धूल भी इसके लिए जिम्मेदार है और ट्रैफिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, पराली भी का इसमें एक रोल और बढ़ जाता है इन दिनों में, क्योंकि जब पराली जलाई जाती है तो धुआं हल्का होकर वहीं NCR की तरफ बढ़ता है। अगर बात करें हम तो उत्तर हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है और लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका जलना नहीं रुक पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस हवा को इतना जहरीला बना रहा है कि हमारी सेहत पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और जो आगे आने वाले भविष्य में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा प्रवीण आपने। तो स्थिति लगातार नाजुक होती चली जा रही है और सबसे ज्यादा बच्चों को और बुजुर्गों को परेशानियां हो रही हैं। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि इस समय की जो हवा है वो जहरीली हो रही है। ममता जी, आपके पास आना चाहूंगी। हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती चली जा रही है। अनुमान लगाए जा रहे थे कि 1-2 हफ्तों में लोगों को निजात मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इसका कारण पराली भी हो रही है और पराली भी लगातार किसान जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि किसानों को भी लगातार जागरूक करना चाहिए ताकि वो पराली ना जलाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी प्रवीण जी बात कर रहे थे पार्टिकुलेट PM 2.5 की, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी कि इसका भी लेवल बढ़ रहा है। ये जो होते हैं PM का जो लेवल होता है ये हेयर स्टैंड से भी पतला होता है और हवा में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके वो भी हमारे सांसों के अंदर जाता है। उतनी पतली अभी जो पोल्यूशन का जो PM 2.5 हो रहा है उतना महीन है। तो हम लोग अगर अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर और इसका यूज कर रहे हैं, वो भी उतने जो PM 2.5 के जो पोल्यूटेंट है उसको वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पब्लिक को अवेयर नहीं किया और जैसे ये कह रहे थे कि हम पानी का छिड़काव करते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही पौधों में जो है सो धूल के कण जम जाते हैं, तो हमें अभी इमीडिएटली जो है सो वैसे वृक्ष लगाने की जरूरत है जो ऑक्सीजन को हवा में ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सके। और पानी के छिड़काव करने की रेगुलरली जरूरत है। घरों में जो है सो अभी जो पूजा में लोग मंदिरों में धूप और दीपक ज्यादा जलाते हैं उसको कम करने की जरूरत है। थोड़ा सा भी सीजन हुआ और कैंडल्स वगैरह जले हैं वो भी हवा में उसके भी कारण पोल्यूशन बढ़ा है। स्मोक जो है सो गांव में जैसे छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे जो चूल्हा जलाया जाता है उन लोगों को ग्राउंड लेवल पे उस पर भी वर्क करने की जरूरत है। मैडम देखिए ये मल्टी फोल्ड काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक सिर्फ वाहन को रोक लें और ये कम हो जाएगा। हमें हर तरीके से छोटे छोटे लेवल से इसको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हवा की स्थिति बद से बदतर कर ली है। 499 के ऊपर विदेशों में जाया जाए AQI तो उस शहर को खाली कराने की बात होती है। और हमारे यहाँ जो है जैसे चाइना में, जैसे मैं पिछली बार भी बात कर रही थी, एक नया टेक्नोलॉजी आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे में पीछे डेवलप भी हुआ था। नेगेटिव आयंस होते हैं, अगर उसको लगा दिया जाए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे साइंटिस्ट लोगों के साथ कि जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इस तरह का कुछ ऐसा यंत्र लगा
दिया जाए, जैसे चाइना में लगाया जाता है कि जहाँ जहाँ हो जाए वहाँ वहाँ उसके थ्रू नेगेटिव आयन जाए जो 100-200 किलोमीटर की हवा को स्वच्छ करते चले। इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी को ला करके हमें इमीडिएटली इमरजेंसी लेवल पे जैसे इस पे काम करना पड़ेगा। मैडम 2 महीने में कोविड के हॉस्पिटल्स बने थे ना, कोरोना पे कंट्रोल पाया गया ना, उस तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी को मिला करके ये एयर पोल्यूशन में कोई ऐसी क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इसमें डालते हैं जिसके कारण इसको कम किया जा सके। अगर AQI लेवल कम हो गया उसके बाद हम लोग अवेयरनेस चला करके लोगों को एक पेंटिंग प्रतियोगिता के आयोजन करें जिससे बच्चों को समझ में आए कि ये एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करें। बड़े लोग जहाँ पे कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको उसको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाए, इस तरह से मोटिवेट किया जाए, हर लेवल पे इस पे काम करना होगा। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से कि अब कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, वरना स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अभी से लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारियां देने के लिए। तो लगातार प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, परेशानियों की बात है ये, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। दिल्ली NCR समेत तो छोटे शहरों में भी प्रदूषण का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। नूह में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हो गए हैं। सुबह के समय जो लोग खुली हवा में तरोताजा सांस लेने के लिए निकलते थे, अब उन लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। AQI लेवल में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे नगर परिषद और नगर निगम की तरफ से जलाए जा रहे कूड़े के ढेर और पराली जलाने को वजह बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी यहाँ पर लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। हर खबर हरियाणा आज बात करेगा बढ़ते हुए प्रदूषण को। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि पहले मेट्रो सिटी में बड़े शहरों में प्रदूषण की बात की जाती थी, आज छोटे शहरों में भी हम बात करें तो प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण पे क्या कहना है इन लोगों का। जी सर, आपका शुभ नाम? यशपाल। यशपाल जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, नल्लर वाले रोड पे कूड़ा इतना जलाया जाता है हद से ज्यादा, वहीं से धुआं ज्यादा निकलता है। उस शहर के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उससे ही धुआं निकलता है। प्लास्टिक जो चीज आती है वो जला देते हैं। तो जैसे प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो पहले प्रदूषण बहुत कम देखने को मिलता था। जैसे हम देहात की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, अब बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। अब वो ऐसे ज्यादा हो गया है, पहले से जैसे प्लास्टिक जला देते हैं और कई चीजें जला देते हैं, कई कूड़ा जला देते हैं, तो उसमें होता ही रहता है प्रदूषण, पहले नहीं था। क्या कहना चाहोगे बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए? इसके तो रोकना चाहिए कि प्रशासन को, मतलब जो है कमेटी वाले जो है इनको रोकना चाहिए, कहना चाहिए भाई ये चीज रोकी जाए। नगर परिषद को कदम उठाना चाहिए। हाँ, उनको उठाना चाहिए कदम, बिल्कुल उठाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि नगर परिषद है या नगर पालिका है, वो बढ़ते हुए प्रदूषण को, जो कूड़े जलाते हैं लोग, उनको रोकना चाहिए और बढ़ते हुए प्रदूषण इससे रुकेगा। कुछ लोग जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को इस तरीके से रोका जा सकता है। हर खबर हरियाणा के लिए नूह मेवात से अनिल मोहन। खुलता चला जा रहा है और इसी को लेकर के एक आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के सुनवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए गए हैं कि प्रदूषण से आप निपट पाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है सवाल। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां एक तरफ लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, AQI लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हवा में लगातार जहर घुल रहा है, इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ लिया है कि आखिरकार आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं प्रदूषण से निपटने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जो काफी ज्यादा जरूरी थी क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में CPCB ने भी निर्देश जारी किए थे कि वाहनों की संख्या में कमी लाई जाए। राज्य सरकारों से अपील करी गई थी कि सख्ती दिखाएं राज्य सरकारें, क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। पहले बात थी मेट्रो सिटीज की, तो मेट्रो सिटीज में तो पॉल्यूशन बढ़ ही रहा था, लेकिन अब छोटे शहरों में भी प्रदूषण
बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको एक बड़ी और अहम खबर हम ये बता रहे हैं कि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार अभी तक प्रदूषण से निपटने के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ आपको बताते चले सीपीसीबी ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सलाह दी है कि वाहनों की जो संख्या है उसे कम किया जाए। ये तस्वीर आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से कम हो गई है। एक्यूआई लेवल में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, तो ये एक चिंता वाली बात है और आप सभी से भी हम अपील करते हैं कि आप सभी भी जागरूक हो जाए और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। साफ तौर पर पर्यावरण का भी ख्याल रखें, जितना हो सके उतना सहयोग करें क्योंकि साथ मिलकर ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि इस समय जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो दूसरी तरफ आंखों में जलन का सामना और सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती चली जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जो चिंता वाली बात है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछ लिया है कि आखिरकार अभी तक आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, क्योंकि ये एक गंभीर परेशानी है। यहां पर लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त अब कदम उठाने की जरूरत है। सीपीसीबी ने भी निर्देश जारी कर दिए कि वाहनों की संख्या में कमी लाई जाए, वरना आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो आप सब भी जागरूक हो जाइए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और घर से तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।